टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू CPHI 2022 जो शुरू हो चुका है नोएडा एक्सपो मार्ट में, और ये 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलने वाला है, जहां पर देश और विदेश के जो भी मेडिसिन और मशीन मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, जो भी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज़ है वो आए हुए हैं। उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं और साथ ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर आप फार्मा इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं या इस तरह की बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये एक्सपो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हॉल है सभी हॉल में लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एंट्रांस। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही एंट्रांस काफ़ी कमाल का बना रखा है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि ये ठंड का मौसम है तो बाहर में धूप लेने के लिए इस तरह का यहाँ पर बना रखा है। और जो भी हॉल है उसमें हॉल में चलने वाले हैं, अलग अलग स्टॉल पर चलने वाले हैं और वहाँ पर देखने वाले हैं कि इस बार क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स गो और चलते हैं हॉल के अंदर। सो आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारी ये मशीनरीज मैन्युफैक्चर करते हैं। सो हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर? सो हमारी कंपनी का नाम है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। हम लोग फार्मास्यूटिकल खास करके API मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पेशलिटी केमिकल के लिए और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए मशीनरी बनाते हैं। सो हमारी मशीनरी यूज़ होती है कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, कोई भी इंडस्ट्री में। सो वी आर फ्रॉम सूरत इन गुजरात एंड वी हैव आवर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन सेलवास इन सूरत एंड इन आनंद। तो ये सारी आपकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ, ये हमारी सारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरीज आपने शोकेस किए हैं, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी एंड वर्किंग कैसे होती है? सो बेसिकली ये हमारी टॉप क्वालिटी रहती है फार्मा इंडस्ट्री में। वी आर अ वेरी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा। सो वी आर नंबर 1 इन द कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग एंड फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट। सो ये हमारा एक यूनिक ड्रायर है जिसको हम ऑब्लिकुलर ड्रायर बोलते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर इक्विपमेंट है एंड वी आर अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस। इस तरफ देखेंगे तो ये फिल्टर ड्रायर है। वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड मशीन है, आप देख सकते हो पूरा ऑटोमेशन के साथ मशीन लगा हुई है। जैसे मेनली अगर मटेरियल्स की बात करें, किस किस तरह के मटेरियल्स यूज़ करते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग? सो इसमें नॉर्मली स्टेनलेस स्टील होता है, लेकिन कभी कभी एक्जॉटिक मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे एस्टलॉय निकल के बनते हैं, टाइटेनियम बन सकते हैं। फिर हमारा जो 2 अलग डिवीज़न है, दूसरा जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट है। सो ग्लास बहुत ज़्यादा करोजन रेजिस्टेंस होता है। सो आप देखेंगे तो इक्विपमेंट अंदर से ग्लास का लाइनिंग होता है, जो आप ब्लू और ग्रीन और जो कलर्स देख रहे हैं। सो ये ग्लास लाइन इक्विपमेंट होते हैं। दैट इज़ अनदर मटेरियल ग्लास वाला जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्लू और ग्रीन वाइट देख रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं। जैसे किस किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं? फार्मा इंडस्ट्रीज़ हुआ, केमिकल इंडस्ट्रीज़ या और कहाँ कहाँ यूज़? सो फूड, फार्मा केमिकल को छोड़ के फूड में हो सकता है, एग्रोकेमिकल्स में हो सकता है, स्पेशलिटी केमिकल्स में हो सकता है। जहाँ भी कोई करोसिव मटेरियल्स होते हैं वहाँ ग्लास यूज़ होता है। सो बहुत सारी इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेशन है और जो भी हमारे जो भी जनरली जिसको लाइफ साइंसेस बोलते हैं, जैसे एग्रोकेमिकल है, जो हमारी लाइफ जीने के लिए जो जो केमिकल्स बनते हैं वो सब इसमें बन सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो ये जैसे सेटअप आप लगाते हैं, कहीं पर नीड हो तो वहाँ पर जाकर आप ये सेटअप लगाते हैं? हाँ, कहीं पर नीड हो तो पहले कस्टमर ऑर्डर देता है, उनके हिसाब से हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उनको सप्लाई करने के बाद सेटअप करके देते हैं। अच्छा, जो जिनकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर बिजनेस की बात करें, अब बिजनेस किस तरह से करते हैं, कस्टमर तक रीच कैसे हो? सो काफ़ी सारे फोरम्स होते हैं। सो हमारे सेल्स चैनल है देश में अलग अलग जगह पे। सो हैदराबाद में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है। सो फिर हम लोग ऐसे एग्जीबिशंस में आते हैं तो कस्टमर्स यहाँ विजिट करते हैं, उनको पता चलता है। हमारे ब्रोशर्स होते हैं वेबसाइट से। सो बहुत सारा चीज़ है। कोई प्रोजेक्ट्स ट्रैक करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स ट्रैक करते हैं तो हमें पता होता है कौन सा प्रोजेक्ट कब आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपके प्रोडक्ट में, जो भी इंटरेस्टेड है, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सो बहुत सिंपल है, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट थ्रू इंक्वायरी भेज सकते हैं। वेबसाइट पे फ़ोन नंबर्स भी है हमारे सेल्स वालों का, सबका। तो कार्ड शो कर सकते हैं। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली सर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी दिनों से इस इंडस्ट्रीज़ में हैं। अगर कोई इस इंडस्ट्रीज़ में आना चाहता है, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या कुछ एक बजट लेके चले और किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? ये एक्चुअली ये इंडस्ट्री है ना, बायोटेक एंड फार्मा इंडस्ट्री, इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री. नाउ द न्यू स्टार्टअप्स आर कमिंग.
incubation centers are coming all over India. India is having a good scope in 2020 due to Corona. Now the downfall is there. In future, up to 50 years, 30 years, we don't have any problem regarding mRNA vaccine and cutting edge technologies in biotech and biotechnology field. Yes. तो किस तरह से स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं? ये स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं एनी पर्सन इज हैविंग एस्पिरेशन टूवर्ड्स बायो एंड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी ही वांट टू एक्सप्लोर द एरिया in biotechnology area, then he can start up the any incubation. Slowly he can start up with around 10 to 15 team. और जैसे देखिए इंडिया तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आगे है और इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है उनका नेम भी है पूरे वर्ल्ड में. अभी मार्केट कितना बड़ा होने वाला है, फ्यूचर की क्या होने वाला है? अभी फार्मा एंड बायोटेक इंडस्ट्री मार्केट ग्लोबली इट हैविंग गुड मार्केट. Billions of market is going on. Billions of dollar market is going on. European and American and Southeast Asian countries, Middle East Asian countries, all because anyone having health is the prayer concept. Prayer, health के लिए आम आदमी कुछ भी कर सकते हैं. But our government and government is also doing good policies to improve the health of the common man. In that prospect, हमारा है 130 करोड़ का पॉपुलेशन है. वो और सबका पॉपुलेशन के लिए कुछ दवाई देना है ना, दवाई देना, वैक्सीन देना, नहीं है तो बायोसिमिलर देना, जेनरिक्स देना, और सबको करना है तो वो पॉलिसी करना पड़ेगा. यस, थैंक यू सर, धन्यवाद. सो हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम फाइन. हाउ अबाउट यू? एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना. या, आई एम अनूप शर्मा, working for GLAT India, Pune, and heading customer service. Yeah, GLAT is a global brand in pharma industry, based out in Binzen in Germany, and with a unit in India called GLAT Systems. We operate from Pune in India. किस टाइप के आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सर? See, हम लोग ओरल सॉलिड डोजेज में है, जहाँ पे आपको टैबलेट का मशीनरी, जितनी भी टैबलेट बनती हैं, कैप्सूल बनते हैं, उसकी सारी मशीनरी हमारे थ्रू ही सप्लाई की जाती है. और जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे मशीनरीज आपने शोकेस किया है, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी क्या रहती है एंड वर्किंग किस तरह का होता है? ये सारी मशीन फार्मा में यूज़ की जाती है. हाँ जी. ये सब स्टेनलेस स्टील होती है ताकि जो भी प्रोसेसिंग हो वो पूरी बढ़िया तरीके से हो. और अभी आप जो सामने मशीन देख रहे हैं, ये R&D मशीन है, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये काम आती है. और यहाँ पे हम लोग बॉटम स्प्रे कोटिंग. हाँ, सो इस मशीन का नाम GPCG लैब है. सो इट इज़ अ प्रोसेसर कम ग्रैन्युलेटर. तो यहाँ पे जो भी पाउडर ग्रैन्युलेशन फॉर्म है वो सब होता है यहाँ पे मशीन से. उसके बाद में जब पाउडर बन जाता है, उसके ऊपर ड्रग कोटिंग हो जाती है, उसमें कुछ और सॉलिड ऐड होते हैं, उसमें ब्लेंडिंग होता है. इसमें बिन को घुमाया जाता है और उसमें ब्लेंडिंग की जाती है. उसके बाद में टैबलेट कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के बाद में कोटिंग होती है. जो ये बाजू वाली मशीन है उसमें टैबलेट कोटिंग होती है. ये इसमें कोटिंग का काम होता है. अच्छा, तो आपका जो टैबलेट है उसका कोटिंग ये मशीन में होती है. ये न्यूएस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ग्रैन्यूल्स पूरा एक ही मशीन में बन जाएगा. इट इज़ ट्विन प्रो मशीन विथ हाई शियर एंड अ फ्लूइड बेड इन वन मशीन इटसेल्फ. तो ये जो SS है सर, किस तरह के SS है, किस तरह के? ये हम लोग बोलते हैं 12 बार एक्सप्लोजन प्रूफ मशीन, जिसमें ऑपरेटर की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है. और हम लोग ड्यूप्लेक्स मटेरियल यूज़ करते हैं विच आर वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. और जैसे अगर आगे देखिए सर, जैसे ये सब जो है एक लाइन है, प्लांट है, उसका एक पार्ट हुआ, अलग अलग रूम में अलग अलग मशीनें जाती हैं और फिर साइड पे बनती है. ये अगेन कंपाउंडिंग वेसल है, जो कि इंजेक्शन जो बनता है उसके लिए जो पानी लगता है उसके लिए काम में आने वाले वेसल्स हैं सभी. ये फर्मेंटर है, जिसमें आपका फर्मेंटेशन होगा. जो भी दवाइयों के लिए लगने वाला जो कल्चर है वो डेवलप होता है, फर्मेंट होता है उसमें. तो जैसे सर अगर इस इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई आना चाहता है, अगर प्लांट बिठाना चाह रहा है,
तो वहाँ पर आप कंप्लीट सॉल्यूशंस देते हैं कि किस तरह से आप अप्रोच करते हैं या क्या आपका? सी हमारी 2 सब्सिडरी है इंडिया में, वन इज़ ग्लैट इंजीनियरिंग जो कि पूरा प्लांट इंजीनियरिंग करती है, एंड एक यूनिट है पूना में जो सारी मशीनें मैन्युफैक्चर करती है, साइट पे इंस्टॉल करती है, कमीशनिंग करती है और कस्टमर को हैंड ओवर करके दवाइयाँ बनाने में मदद करती है। अच्छा, तो ये है कि अगर किसी को इंडस्ट्री सेटअप करना है आप हमें से कांटेक्ट करें और उसके बाद सारा प्रोसेस और जो भी काम है वो आप अपने हैंडल में ले लेते हैं। करेक्ट। अच्छा, अगर किसी को आपकी मशीनरीज में इंटरेस्टेड है कैसे आपसे कांटेक्ट करें? सी हमारी वेबसाइट है www.glad.com, उस पे जाके आप हॉटलाइन सेक्शन में जाके रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव फिर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों को। चलिए सर, थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।